कभी कभी कुछ हादसे ना सिर्फ जिंदगी नहीं बदलते, वो जगह, हवा और वहां की हर चीज को अपने साथ बदल देते हैं। आज की ये कहानी सुनने के बाद शायद तुम भी उस जगह का नाम कभी नहीं भूल पाओगे। कहानी है दिल्ली के एक लड़के राघव की और उसके दोस्त माया की। दोनों जिंदा थे, पर कहानी तब शुरू हुई जब उन दोनों में से एक मर गई। माया कोई आम लड़की नहीं थी। दिल्ली में काम करती थी एक कॉरपोरेट ऑफिस में, जहां सब मशीनों की तरह जीते थे। पर माया अलग थी। उसे सफर करना बहुत ही पसंद था। वो कहती थी जिंदगी वही है जहां डर शुरू होता है। वो हर महीने किसी नए शहर, किसी नई जगह पर चली जाती थी, और वो भी अकेली। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, कुछ महसूस करने की क्रेविंग्स थी। राघव उसका कलीग था, थोड़ा शांत, थोड़ा सोचने वाला लड़का। उन दोनों के बीच कोई प्यार नहीं था, पर बस एक सच्चा कनेक्शन था। वो दोनों अक्सर देर रात बातें करते थे, जिंदगी, सपनों और डर के बारे में। माया कहती थी डर तो असली थ्रिल है। राघव हंस देता, कहता था तू तो पागल है। माया मुस्कुराकर जवाब देती, शायद इसीलिए मैं जिंदा हूं। एक दिन माया ने कहा, राघव चलो कहीं दूर चलते हैं। कर्नाटक की पहाड़ियों में एक जगह है, चिकमंगलूर। कहते हैं वहां की हवा में कॉफी की खुशबू है और जंगलों में सन्नाटा फूलता है। राघव पहले तो हिचकिचा गया, फिर मान गया। वो बोला ठीक है, चलो इस बार तेरी पागल पंक्ति भी देख लेते हैं। और बस 2 दिन बाद दोनों निकल पड़े, दिल्ली से कर्नाटक की एक लंबी ड्राइव पर। रास्ते में सब कुछ परफेक्ट था। बारिश हो रही थी, माया गाना गुनगुना रही थी और कैमरे में हर नजारा कैद कर रही थी। वो हर चीज में कुछ खास ढूंढती थी, बादलों में आकृतियां, सड़क पर पानी की चमक और हवा की आवाज में छिपे शब्द। वो बोली, राघव अगर मैं मर गई ना तो याद रखना मैं हवा बन जाऊंगी। राघव ने मुस्कुराते हुए कहा, तब तो तू हर जगह होगी। पर शायद वो मजाक सच बन गया। रात हो चुकी थी, बारिश अब और तेज हो गई थी, सड़क फिसलन भरी हो गई थी और अंधेरा और भी गहरा होता जा रहा था। माया ने कहा, बस थोड़ा और आगे, वो जगह अब दिख जाएगी। राघव ने गाड़ी धीमी की, पर तभी सामने से मिट्टी बहकर आ रही थी। उसने ब्रेक दबाया, पर ब्रेक ने जवाब नहीं दिया। गाड़ी बेकाबू हो गई। गाड़ी पहले दाएं मुड़ी, फिर बाएं मुड़ी, फिर घूमकर सीधा नीचे खाई में जा। लोग कहते हैं कभी कभी हादसे 1 सेकंड में नहीं होते, वो धीरे धीरे घटते हैं, पर हर पल को महसूस कराते हो। राघव को बस इतना याद है कि गाड़ी हवा में घूम रही थी, माया चिल्ला रही थी और उसके कानों में एक आवाज गूंज रही थी, राघव बचा लो। फिर एक जोरदार टक्कर होती है और सब कुछ अंधेरों में बदल जाता है। जब राघव को होश आता है तो वो गाड़ी के बाहर था, मिट्टी और खून में लिपटा हुआ। बारिश अब भी बरस रही थी और गाड़ी पलटी हुई। वो भागा, गाड़ी का दरवाजा तोड़ा और माया अंदर थी। सीट बेल्ट में वो फंसी थी, चेहरे पर उसके काफी खून लगा हुआ था और उसकी आंखें खुली हुई थी, पर उसमें अब कोई जान नहीं बची थी। राघव ने उसे अपने गोद में उठाया। बारिश की बूंदें उसके चेहरे पर गिर रही थी और वो बस एक ही बात कह रहा था, माया उठो ना। पर हवा में सिर्फ बारिश की ही आवाज सुनाई दे रही। वो रोता रहा, पर किसी ने जवाब नहीं दिया। स्पॉट पर रेस्क्यू टीम सुबह पहुंची। माया की मौत रात को ही हो चुकी थी। डॉक्टर ने कहा गहरी चोट थी और इंस्टेंट डेथ बता दिया। राघव बस इसे खाली निगाहों से देखता रहा। हादसे के बाद महीनों तक वो किसी से नहीं बोला और दिल्ली लौट आया, पर उसके अंदर कोई आवाज नहीं बची थी। वो जिस घर में रहता था वो एकदम शांत हो गया था, पर कुछ हफ्तों बाद उस सन्नाटे में अजीब सी चीजें होने लगी। कभी उसके घर की खिड़की अपने आप खुल जाती थी, कभी किसी के चलने की आवाज आने लगती थी, और एक रात राघव ने दीवार पर नमी के बीच कुछ लिखा हुआ देखा और उस पर लिखा था, तू बच गया। पहली बार उसने सोचा शायद कोई मजाक है, पर फिर उसी रात 3 बजे कमरे में ठंडी हवा चलने लगी।
लाइट्स अपने आप झिलमिलाने लगी और दीवार से एक आवाज आई, राघव। और ये सुन के राघव जम सा गया और वो आवाज थी माया की। राघव ने उसकी आवाज को पहचान लिया। अब हर रात 3 बजे कुछ ना कुछ ऐसा होने लगा कि कभी दरवाजा अपने आप खुलता, कभी पानी की टंकी में अपने आप पानी चढ़ने लगता, कभी फोन वाइब्रेट करता और स्क्रीन पर नाम आता माया कॉलिंग। वो देखता, कॉल अपने आप कट जाती थी। लोग कहते हैं आत्मा लौटती नहीं है, पर जो चीज अधूरी रह जाए वो कभी खत्म नहीं होती। धीरे धीरे राघव को आदत हो गई, अब उसे डर नहीं लगता था। कभी कभी वो खुद कहता था, माया आज बारिश हो रही है और कमरे में हल्की हवा चल रही है, जैसे कोई जवाब दे रहा हो, और वो अब दीवारों से बात करने लग गया था। उसकी आवाज अब नर्म हो चुकी थी, पर आंखों में सुकून था। एक दिन उसने अपने घर में मोमबत्ती जलाई और उसी वक्त लाइट चली गई। राघव बोला, माया तू है ना? कमरे में हल्की सी हवा चली, मोमबत्ती की लौ कांप सी गई और धीरे धीरे दीवार पर एक परछाई उभरी, जिसमें माया ने लाल कपड़ा पहना हुआ था और उसके भीगे बाल थे और चेहरे पर वही मुस्कान थी। और वो बोली, अब तू मुझे छोड़कर नहीं जाएगा राघव। और अगली सुबह जब लोगों ने दरवाजा खोला तो वो कमरा खाली। दीवार पर 2 हाथों के निशान थे, एक मर्द के हाथों का निशान था और एक औरत के हाथों का निशान था, और उसके नीचे लिखा था, अब हम एक हैं। आज भी कर्नाटक के चिकमंगलूर की उन पहाड़ियों में जहां वो हादसा हुआ था, रात में बारिश वहां जरूर होती है। लोग कहते हैं कभी कभी वहां किसी औरत की हंसी सुनाई देती है, धीमी तरीके से और बहुत साफ, और जो हंसी हमेशा 3 बजे के आसपास आती है। दिल्ली में भी राघव के पुराने घर में आज भी वही सन्नाटा रहता है। कभी कभी कोई खिड़की अपने आप खुल जाती है और कोई उसमें फुसफुसाता है कि मुझे बस किसी का साथ चाहिए। कहते हैं कुछ क्रेविंग्स कभी नहीं मरती, कुछ चाहते इतनी गहरी होती हैं कि मौत भी उन्हें रोक नहीं पाती। माया की क्रेविंग्स थी साथ, वो मिल गया, पर जिस तरह से मिला वो इंसान की समझ से बाहर था। तो अगर कभी रात 3 बजे तुम्हारे कमरे में हवा चले या दीवार पर नमी उभरे तो पीछे मत मुड़ना, क्योंकि शायद कोई अपनी अधूरी क्रेविंग लेकर तुम्हारे पास घूम रहा। सो उम्मीद करता हूं आपको यह कहानी पसंद आई होगी। ऐसी कहानियां सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, ताकि मैं ऐसी कहानियां आपके लिए और भी लेके आता रहूं।